नमस्ते। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी पिछली क्लास काफ़ी लोगों को पसंद आई थी। मुझे आपकी तरफ से काफ़ी ईमेल्स भी आई हैं और उसके लिए थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह आज भी मैं कुछ नया सिखाने जा रही हूँ। आज हम सीखेंगे कि अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कैसे ऑर्डर पास करते हैं, कैसे बोलते हैं कि मुझे ये खाना है या वो खाना है। जब आप रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले जो आपको बंदा सामने दिखाई देता है वो सर्वर होता है, तो उसको फ्रेंच में बोलते हैं सर्वर। सर्वर इंग्लिश से मिलता जुलता है लेकिन हल्का सा फर्क है। सर्वर वो आपको आके कहता है बोंjour, une table pour une personne, एक टेबल चाहिए एक बंदे के लिए, या वो आपको बोलते हैं une table pour deux personnes अगर आप दो हैं या तीन लोगों के साथ आए हैं, जितने भी बंदे होंगे उस हिसाब से वो आपको बोलेगा कि एक टेबल चाहिए कितने बंदों का। तो कुछ लोग पहले आते हैं, कुछ बाद में आते हैं, तो इसलिए वो शुरुआत में पूछ लेते हैं ताकि एक ही बार सही टेबल दिया जाए। तो सर्वर आपको आगे बोलेगा, जैसे आप दरवाजे पे एंटर होंगे, बोलेगा बोंjour या बोलेगी, पूछेगा आपसे या पूछेगी une table pour une personne, une table मतलब एक टेबल, pour किसके लिए, उसके लिए, pour मतलब किस चीज के लिए, une personne एक बंदे के लिए, une table pour une personne, या अगर आप दो लोग एक साथ जा रहे हैं तो वो बोलेगा une table pour deux personnes, आपसे सवाल पूछेगा। अगर तो आप अकेले आए हैं तो आप उसको बोलेंगे क्लाइंट, जो है यहाँ पे लिखा हुआ क्लियन, क्लियन वो आप है। तो अगर आप अकेले हैं तो आप उसको बोलेंगे oui, हाँ, je suis seul, मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, मैं अकेली आई हूँ, तो वो आपको वो टेबल देगा जो एक सीट वाला हो या दो सीट वाला हो, डिपेंड है। oui, je suis seul, या अगर आप दो बंदे हैं एक साथ गए हैं तो आप बोलेंगे, अगर वो आपसे पूछता है, क्योंकि जब वो आपको देखते हैं आप कितने बंदे हैं उसी टाइम वो बोल देते हैं कि कितने बंदे हैं। तो अगर आप दो बंदे गए तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि एक बंदे के लिए टेबल चाहिए, वो आपसे ये पूछेगा कि दो बंदे के लिए टेबल चाहिए। तो आप उसको बोलेंगे oui, हाँ, nous sommes deux, हम दो लोग हैं। nous sommes हम हैं कितने, दो, nous sommes deux। अगर आप पांच लोग हैं तो बोलेंगे oui, nous sommes cinq, हम पांच हैं। फिर उसके बाद जो सर्वर होता है, सर्वर, वो आपको बोलेगा suivez moi s'il vous plaît, suivez moi s'il vous plaît, suivez moi मतलब मेरा पीछा करें, मेरे पीछे आए, क्योंकि वो आपको टेबल दिखाने जा रहा है। s'il vous plaît, s'il vous plaît तो आपको पता है, मैंने आपको पहले भी सिखाया, s'il vous plaît मतलब प्लीज। suivez moi मेरे पीछे आए, s'il vous plaît। या वो आपको ये भी बोल सकता है par ici, par ici मतलब इस तरफ, वो आपको इशारे से बताएगा इस तरफ और टेबल आपको दिखा देगा वो। par ici, इसी मतलब यहाँ, par ici इस तरफ, par ici s'il vous plaît, तो आप उसके पीछे जाएंगे, वो आपको टेबल दिखाएगा तो, और वो आपको बोलेगा installez-vous, installez-vous मतलब बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, अपना कोट उतार के आराम से। installez-vous, installez, installez-vous, और वो आपके हाथ में मेन्यू थमा देगा। मेन्यू जो मेन्यू होता है जिसमें लिखा होता है डिशेस का, क्या खाना है क्या नहीं खाना, आपको मेन्यू दे देगा। voici le menu, voici le menu मतलब ये मेन्यू पकड़े, ये आपके हाथ में दे रहा है आपको, ये आपके सामने रख रहा है। voici le menu, तो आपने बोलना है merci। तो ये पेज बहुत सिंपल है। रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होना है, बंदा आपसे पूछेगा एक टेबल चाहिए कितने बंदों के लिए, एक बंदे के लिए, दो बंदे के लिए। अगर आप अकेले हैं तो बोलेंगे oui, je suis seul, मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ। oui, nous sommes deux, nous sommes trois, nous sommes quatre, दो तीन चार जितने भी आप हैं। तो आपको बोलेगा मेरे पीछे आओ, suivez moi s'il vous plaît, या par ici s'il vous plaît, यहाँ पे आके बैठ जाओ, तो आपको रास्ता दिखाएगा। जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे तो वो आपको बोलेगा installez-vous मतलब आराम से बैठ जाएं, installez-vous, और आपके हाथ में मेन्यू थमा देगा तो बोलेगा voici le menu, आपने उसको जवाब देना है merci। अगली स्लाइड जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ उस पर मैंने एक मेन्यू चूज किया है, मैंने इंटरनेट पे देखा, जो मुझे सिंपल लगा, मेरी पावर पॉइंट में जो फिट हो जाए और आपको आसानी से समझ आ जाए, वो मैंने लिए। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मैं तो रेस्टोरेंट तक को भी नहीं जानती जिसका मैंने मेन्यू लिया। तो ये जैसे कि आप मेन्यू देख सकते हैं, इसमें एक एंट्री है, प्ला, डेसर्ट।
ये जो फ्रेंच लोग होते हैं फ्रांस में, पहले कॉन्ट्रे खाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ हल्की फुल्की, हमारे यहाँ तो कम ही खाते हैं, ऑन्ट्रे प्ला देसा का सिस्टम नहीं है, हम सब कुछ एक ही टाइम पे खा लेते हैं। ऑन्ट्रे जैसे कि पापड़ स्टाइल हो गया, कोई हल्की फुल्की चीज़, सलाद भी हो सकता है, ऑन्ट्रे गर्म भी हो सकता है, ऑन्ट्रे ठंडा भी हो सकता है, सलाद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्ला जो होता है वो मेन डिश होती है, और उसके बाद जो डेसर्ट होता है वो कुछ मिठाई होती है, जैसे हमारे यहाँ गुलाब जामुन या कुछ भी हो सकता है। तो एंट्रे होता है, एंट्रे, एंट्रे जो शुरू करता है मेन, जिससे खाना खाते हैं। प्ला जो मेन खाने वाला मेन प्लेट होती है। डेसर्ट जो मीठा होता है। तो जिस भी रेस्टोरेंट में आप जाएंगे, मेन्यू जो होगा, मेन्यू का कैक्ट होता है जो कार्ड आपको वो देते हैं, उसके ऊपर लिखा होगा एंट्रे पूरी लिस्ट होगी, प्ला पूरी लिस्ट होगी, डेसर्ट पूरी लिस्ट होगी। कुछ रेस्टोरेंट्स में फ्रेंच में लिखा होता है और साथ में इंग्लिश में भी लिखा होता है, तो पढ़ना आसान होता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ क्या है, या तो मत लें, वही लें जिस चीज़ के बारे में आपको पता है। और अगर फिर भी आप लेना चाह रहे हैं, ट्राई करना चाह रहे हैं, तो सर्वर से पूछ लें कि क्या इस चीज़ का क्या मतलब है, वो आपको समझा देगा। नहीं है किसी और, अगर साथ वाला बंदा है तो उससे पूछ लें। तो जैसे ही आपको मेन्यू उसने दे दिया, आपको छोड़ के चला गया अपना पेपर लेने के लिए, क्योंकि आपसे वो पूछेगा कि क्या आप खाएंगे, और वो साथ साथ नोट करेगा। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आएगा सर्वर, तो आपसे एक ही बात पूछेगा, vous avez choisi, आपने चूज कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि आप क्या खाना चाह रहे हैं। vous avez choisi, vous avez choisi, आपने चूज कर लिया। और फ्रेंच रेस्टोरेंट्स में अगर आप जाते हैं, किसी और रेस्टोरेंट्स में भी चलता है इटालियन, स्पेनिश, तो एक सवाल आपसे पूछा जाता है, désirez-vous, désirez-vous, क्या आप चाहते हैं, prendre लेना, un apéritif, désirez-vous prendre un apéritif। अपेरिटिव एक तरह की वाइन होती है, अल्कोहल होती है, जो खाने से पहले लोग लेते हैं। जैसे कि खीर, आपने शायद नाम सुना हो, शायद ना सुना हो। तो पतला सा कांच का ग्लास होता है, उसमें वो वाइन होती है, अल्कोहल होती है एक तरह की। तो वाइन होती है, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अल्कोहल होती है, उसको वो अपेरिटिव कहते हैं। अपेरो भी कहा जाता है इसको शॉर्ट में। तो अपेरिटिव उसे कहते हैं, लोग पीते हैं, फ्रेंच लोग खाने से पहले ये पीते हैं, फिर उसके बाद एंट्रे प्ला डेसर्ट लेते हैं। तो आपसे बोलेगा vous avez choisi, आपने चूज कर लिया। désirez-vous un apéritif, क्या आप अपेरिटिव चाहते हैं। या तो आप बोलेंगे oui अगर आप चाहते हैं oui, और आप बताएंगे कि आपको क्या चाहिए। अगर आप अपेरिटिव नहीं चाहते तो आप उसको बोलेंगे नो मेर्सी, नो मेर्सी, नहीं चाहिए। फिर बंदा आपसे पूछेगा ए कम एंट्रे, एंट्रे आपको क्या चाहिए, ए कम एंट्रे, एंट्रे में आप क्या लेंगे। अब आपके पास तो पूरी लिस्ट है, एंट्रे में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। मैंने एक ऑप्शन सिंपल सी चूज की है, ये तीसरे लिस्ट में, शेव्रे रोटी, ओनियन रूज et wok de légumes croquants। अब इतनी लंबी लिस्ट है, जब आप शेव्रे रोटी बोलेंगे तो बंदा समझ जाएगा कि आप इस लाइन की बात कर रहे हैं, तो इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बोल दें je prendrai, je prendrai, मैं लूंगा, je prendrai chèvre rôti। शेव्र बकरी को कहते हैं, बकरी की रोटी तो नहीं होती, मतलब एक तरह का बकरी का ही कुछ बना होता है, बकरी का होता है। शेव्र रोटी, je prendrai chèvre rôti। साथ में अगर आप चाहें आप बोल सकते हैं je prendrai chèvre rôti, oignon rouge, oignon rouge लाल प्याज, et wok de légumes croquants, légumes होते हैं वेजिटेबल्स, wok de légumes croquants जो उबले हुए होते हैं खाने के लिए, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो je prendrai chèvre rôti, बंदा नोट कर लेगा, आपको बोलेगा très bien, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। et en plat principal, प्ला होता है जो आपकी मेन प्लेट होती है, क्या खाना चाहते हैं आप, et en plat principal, या बंदा बोलेगा et en plat, और प्लेट में क्या लेंगे, प्ला में क्या लेंगे, या प्ला principal जो मेन प्लेट है वो क्या लेंगे। अब इसमें भी आपने देखा काफी सारी लिस्ट है, मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया, ब्लॉ de volaille rôti। तो मैं बोलूंगी, अगर मैं रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो मैं बोलूंगी le blanc de volaille rôti, le blanc de volaille rôti, बंदा नोट कर लेगा। साथ में नॉर्मली कभी पानी होता है टेबल पे, कभी नहीं होता, तो
कैसे पानी मांगना है, पानी के लिए बहुत आसान है। आपको पता है पानी को हम लो बोलते हैं। अब इसको प्रोनाउंस करना, कभी लू आता है कभी ले कहते हैं लोग, उनको थोड़ी मुश्किल होती है। आपको पता है इंग्लिश में एक अल्फाबेट है ओ, LMNOP। तो जो ओ है उसको आप याद रखें, द लो। अगर वो आपको हमेशा याद रहेगा तो आप हमेशा कभी भी जाके पानी मांग सकते हैं और बिना फ्रेंच की गलती किए। द लो सिल वू प्ले, द लो सिल वू प्ले, पानी चाहिए। वो बंदा आपके लिए पानी लेके आ जाएगा। जब आप खाना खा लेंगे, नॉर्मली ये जो डेसर्ट होता है एंड में मीठा, वो शुरुआत में आपसे पूछते नहीं है कि आप डेसर्ट में क्या लेंगे। वो डेसर्ट आपसे बाद में पूछते हैं, क्योंकि आपका जब पेट भर जाता है उस हिसाब से आपका मूड जो होता है वो आप पेट के हिसाब से लेते हैं डेसर्ट, क्योंकि कुछ हैवी होते हैं कुछ लाइट होते हैं। तो बंदा दोबारा से जब आपकी प्लेट ले जाएगा तो उसके बाद जब आपको दोबारा से मेन्यू, ये जो मेन्यू है मेन्यू पकड़ाएगा तो आपको दे के छोड़ के चला जाएगा। फिर उसके बाद आपसे दोबारा से पूछेगा avez-vous choisi, क्या आपने चूज कर लिया, क्या आपने डिसाइड कर लिया votre dessert, avez-vous choisi votre dessert। अब इतने सारे dessert हैं, मैंने इसमें से फॉर एग्जांपल चूज किया है एक लंबा सा गैतो होता है, बहुत टेस्टी होता है, le Paris Brest। मैं वो खाना प्रेफर करती हूँ, तो मैंने लिखा है le Paris Brest। तो मैं बोलूँगी le Paris Brest s'il vous plaît, merci। मुझे पारी ब्रेस्ट चाहिए, डेसर्ट में मैं खाना प्रेफर करती हूँ, थैंक यू। बंदा आपको पारी ब्रेस्ट दे जाएगा, आपने खाना खा लिया, आपका पेट भर गया, अब बिल देने का टाइम है। अब बिल देना, उसके लिए 2 वर्ड्स हैं, याद कर लें, इनमें से जो भी आपको आसानी से याद रहता है वो यूज करें, हर जगह चलता है। या तो आप बोलते हैं लाजिशन, या आप बोलेंगे ला नोट। नोट एक तरह का होता है, बिल होता है। लाजिशन सिल वू प्ले, या अगर आप लजीशियों आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है शुरुआत में, क्योंकि अच्छी लैंग्वेज है, फिर भी लजीशियों आए तो अच्छा है, लेकिन नहीं है तो शुरुआत में ला नोट सिल वू प्ले, जो नोट होते हैं हमारे ला नोट, इसको याद करने का तरीका ला नोट सिल वू प्ले, लजीशियों सिल वू प्ले। अगर आपको आता है तो बेस्ट है, अगर नहीं याद हो रहा तो शुरुआत में ला नोट सिल वू प्ले। तो जैसे आप बिल देंगे, बिल भरेंगे, होवॉर बोलेंगे, मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। अब हम तो खाना अच्छा लगे ना लगे, आबियान तो बोलने में क्या जाता है, बंदे को लगेगा कि मेरा खाना बहुत अच्छा था, ये क्लाइंट दोबारा से वापस आएगा, चाहे आप उस एरिया से भी ना कभी गुजरे। तो शॉर्ट में अगर इस पेज को समराइज करना हो तो अपेरिटिफ होता है एक तरह की अल्कोहल, जो फ्रेंच लोग खाने से पहले पीते हैं। एंट्रे होता है, प्ला होता है, और डेसर्ट होता है। एंट्रे गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है। तो कैसे बोलना है, je prendrai, मैं लूंगा। या अगर आपको je prendrai मुश्किल लग रहा है तो je vais prendre, मैं लूंगी या मैं लूंगा। je vais prendre अगर ये आसान है, या अगर ये भी आपको मुश्किल लग रहा है याद करना तो आप बोल सकते हैं je veux, मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ। je veux chèvre rôti, या कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद है। en plat principal, जब शुरुआत में आपने बोल दिया आपको क्या चाहिए, je veux मुझे चाहिए, तो अगली बार जब आपसे बंदा प्ला पूछेगा तो आपको दोबारा से हर बार je veux बोलने की जरूरत नहीं है, शुरुआत में बोल दिया, सही है। ध्यान रखें, द लो होता है, दुलू नहीं होता, द लो होता है, इसमें लोग काफी मिस्टेक करते हैं। और ऊपर से जब भी आपसे कोई पूछना है कि आपने खाने में क्या लेना है, मैंने काफी बार सुने लोग बोलते हैं moi chèvre rôti, moi तो यहाँ पे दूर दूर कहीं नहीं लगेगा, इस वर्ड को आप भूल जाए। से बहुत यूज होता है, काफी लोग बोलते हैं से chèvre rôti, से onglet de bœuf, से भी नहीं लगेगा। से और moi इन दोनों वर्ड्स को घर पे छोड़ दें, रेस्टोरेंट में ये सब नहीं चलेगा। बाकी अगर ला चीज शो मुश्किल है, क्योंकि ये हो सकता है प्रोनाउंस करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो, ला नोट सिल वू प्ले, ला नोट सिल वू प्ले। खाना खाया, बिल दिया, अब आप जा सकते हैं। नॉर्मली आज की क्लास खत्म हो गई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्लाइड दिखाना चाह रही हूँ। आपने देखा है कि आज सैटरडे है और कल संडे 10 तारीख को मैच है फ्रांस का और पोर्चुगल का। आपको पता है कि ओरो 2016, ओरो मतलब यूरोप में 2016 के 22 साल में 2016 फुटबॉल का मैच चल रहा है। तो मैच काफ़ी अच्छा चल रहा है, फ्रांस फाइनल में आ गया है। और आपने हर जगह देखा होगा, बसों के ऊपर लिखा हुआ है, या रास्ते में, मेट्रो में देखे, ट्रेन में देखे, लोगों ने ब्लू कलर के सर पे नकली बाल लगाए हुए हैं, वाइट या रेड कलर के लगाए हुए हैं, और हर जगह लिखा हुआ है अले ले ब्लू।
ये